हेलो दोस्तों, भानु इंग्लिश कोचिंग सेंटर में आपका पुनः स्वागत है और आशा करते हैं आप लोग अच्छी तरह से होंगे। एक बार एक नया चैप्टर लेके आए हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों कह दिया जाता है, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों ना कहकर थोड़ा घुमा फिरा कर कह दिया जाता है। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब को आरबी से प्रेजेंट करते हैं, जबकि रिपोर्ट स्पीच को आरएस से प्रेजेंट करते हैं। वक्ता जो कुछ भी कहता है वह रिपोर्टिंग वर्ब के अंतर्गत आता है, जबकि रिपोर्टेड स्पीच वक्ता यहां से अपनी बात कहना प्रारंभ करता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की हो तो आरएस के वाक्यों में, रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। आपको बहुत शॉर्ट तरीका समझाते हैं। यदि रिपोर्टिंग में प्रेजेंट टेंस का है या फ्यूचर टेंस का है, उसके लिए एक छोटी सारणी बताते हैं शॉर्ट वे में। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यदि प्रेजेंट टेंस रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की है तो से आ जाता है इनडायरेक्ट। इसके बदलते समय से का से रहने देते हैं, जबकि से के साथ यदि टू आ जाए तो से टू का टेल कर देते हैं। यदि सेज आ जाता है तो सेज का सेज रहने देते हैं, जबकि सेज टू आ जाता है तो सेज टू का टेल्स कर देते हैं। यदि वाक्य में बिल से आता है, बिल से का बिल से रहने देते हैं, जबकि बिल से के साथ यदि टू आता है तो बिल टेल कर देते हैं। विल बी सेइंग को विल बी सेइंग में और विल बी सेइंग के साथ यदि टू आ जाता है तो विल बी टेलिंग का प्रयोग कर देते हैं। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और ठीक इसी के ऊपर हम सारणी फिर से बना देते हैं। अगर यही वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है तो विल बी सेइंग का विल बी सेइंग कर देते हैं। यदि ऑब्जेक्ट साथ होता है, सॉरी, इज सेइंग इज सेइंग टू को इज टेलिंग बदल लेते हैं। यदि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है तो हैज या हैव के साथ सैड आता है, तो हैज और हैव के साथ इनडायरेक्ट बदलते समय हैव या हैज से लगा देते हैं, जबकि हैज
said to या have said to आता है तो has told और have told कर देते हैं। कॉमन वर्ड कॉमा के स्थान पर that लगाकर टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। आर एस के टेंस में परिवर्तन नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, रवि says to me, comma, they can read it, comma बंद। ब्रैकेट में लिखा जाएगा परीक्षा में इनडायरेक्ट स्पीच। दोस्तों, प्रेजेंट टेंस का वाक्य लिस्ट से में सेज टू लग गया है। रवि सेज टू का टेल्स मी, कौन हट जाएंगे दोनों तरफ से, तो दैट दे कैन रीड इट। अगर यही बात फ्यूचर टेंस का होता है, फॉर एग्जाम्पल, कपिल विल से कॉमा ही डज नॉट प्ले, जब उसके इंडायरेक्ट में बदलेंगे तो कपिल विल से कॉमा हटा लगा दिया दैट ही डज नॉट प्ले। डायरेक्ट से इंडायरेक्ट में बदलते समय ये सभी पोजीशंस प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आती हैं, इसलिए आर एस के टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। तीसरा एग्जांपल देखिए, हरी हैज सेड कॉमा इनवर्ट कॉमा दे विल टीच हिम। ये सिर्फ आपको ऐसा टिप सेंटेंस के अंतर्गत चल रहा है। इंडेक्स में बदलेंगे, हरी हैज सेड कॉमा दैट दे विल का विल टीच हिम। एक एक एग्जाम्पल लिख लेना। चौथा है, नीलम will be saying to him, Arun has flown kite। इंडायरेक्ट में बदलेंगे तो नीलम will be saying to him चला जाएगा, telling him कॉमा लगा दिया दैट अरुण हैज का हैज फ्लॉन काइट। लास्ट एग्जांपल, दे से टू मी कॉमा इनवर्ट कॉमा द पीपल हैव रीच देयर। आंसर बनाएंगे
इनडायरेक्ट स्पीच में दे टेल मी दैट द पीपल हैव रीच्ड देयर। ये हम आप चल रहे थे जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की हो। ठीक इसके विपरीत यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है तो इसकी खास पहचान है, यदि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य है तो कर्ता के साथ मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था आती है। इसके लिए सिंपल सा नियम है, ये भी मैं आपको सारणी के रूप में बता देता हूँ। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, अगर सेड आ जाता है तो सेड का सेड, यदि सेड के साथ टू आ जाता है तो सेड टू का टोल्ड कर देते हैं, और कॉट वॉट आते हैं दैट का प्रयोग कर देते हैं के स्थान पर। ये आप रूल नंबर 2 लिख सकते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की हो और आरएस के टेंस में निम्नवत परिवर्तन कर देते हैं। यदि वाक्य में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है या उसमें एस या ईएस लगे हों, एस या ईएस लगे हों, तो इंडायरेक्ट स्पीच बदलते समय सेकंड फॉर्म कर देते हैं। यदि इंडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में सेकंड फॉर्म आ जाती है तो उसमें हेड और मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था कर देते हैं। यदि वाक्य में डू नॉट या डज नॉट आता है, इसे हटाकर डिड नॉट कर देते हैं। यदि वाक्य में डिड नॉट आता है तो हैड नॉट और मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था कर देते हैं। जबकि यदि वाक्य में आता है कैन तो कैन का कुड, यदि विल आता है विल का वुड, यदि मे आता है मे का माइट, यदि वाक्य में इज एम आर आता है वाज वेयर, यदि वाज वार आता है तो हैड बीन, यदि वाज वार आता है हैड बीन, हैड आता है तो हैड का हैड और हैड बीन का हैड बीन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नीलम said to us, comma inverted comma, the boys will tell him a story. ब्रैकेट में लिख के आएगा इंडायरेक्ट स्पीच, नीलम told us, कौन कौन आएंगे that the boys will का would tell him
a story. For example, he said, comma, he wrote a poem. देखिए साथियों, राइट की सेकंड रूट रूट हो जाती है, लिखा हुआ है सेकंड फॉर्म आती है, तो हेड और मुख्य जाके तीसरी अवस्था, तो ही सैड कॉन्ट दैट ही हैड रिटन अ पोएम। जो बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे आसानी से आप समझ सकते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच मात्र 20 मिनट के अंतर्गत आपका एसर्टिव सेंटेंस के सारे रूल्स लगभग हो चुके हैं। लास्ट रूल एग्जांपल देखें। गौरी सैड कॉमा इनवर्ट कॉमा अनिल डज नॉट प्ले, बदलेंगे तो जाएगा गौरी सैड दैट अनिल डज नॉट प्ले। दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और जो भी आपको कमी लगती है अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐसे टिप के अंतर्गत हाउ टू चेंज फर्स्ट पर्सन सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, तो इसका हम आपको रूल्स अगले वीडियो में देंगे। अभी आपको सिर्फ ऐसा टिप सेंटेंस के बारे में समझाया गया था। इसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बताया जा सकता है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। अगले वीडियोस में, सॉरी एक मिस्टेक हो गई बेटा, अनिल सेड दैट अनिल, गौरी सेड दैट अनिल डज नॉट का बेटा डज नॉट, क्षमा चाहते हैं हम। और निरंतर भानु कोचिंग का वीडियो देखते रहने के लिए आपको हार्दिक धन्यवाद, और आप भी देखिए, अपने दोस्तों को बताइए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।